द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा पीटर डिसाइपल साइमन के बारे में बताने लगता है। एक बार जब वो अपना स्वord घुमा लेता है तो सभी एक छोटे ओपनिंग बनाने के लिए मजबूर होते हैं और वो छोटे ओपनिंग अपने ओपोनेंट को काउंटर अटैक करने का चांस देगा। हालांकि मेरे सामने खड़ा आदमी मेरा माइंड पढ़ रहा है और कोई अवसर नहीं दिखता। चाहे ओपोनेंट के पास कितना भी पावरफुल वेपन क्यों ना हो, कोई बुलेट से बच सकता है लेकिन कोई भी उसके स्वord से नहीं बच सकता। और वो लगातार पीटर के ऊपर अटैक करते करते उसे बाहर तक ले आता है और सामने के बैम्बो को एक ही स्लैश से काट देता है। तो पीटर ये देख के सोचता है कि इतने कम टाइम में उसने मुझे एक कोने में धकेल दिया है और इन डंडों से मेरा मूवमेंट पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड लगा दिया है। तो पीटर साइमन को कहता है कि मैं हैरान हूँ, क्या ये स्वर्लिंग स्वर्ड्समैन डिसाइपल साइमन सच में दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट स्वर्ड्समैन है? तो साइमन कहता है कि सिर्फ दो लोग हैं जो मेरे सिर्फ 10 स्ट्राइक का सामना कर सकते हैं। तुम्हें खुशी होना चाहिए जबकि उनमें से तुम एक हो। मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंसान आदत बदलने वाला क्रिएचर है। जिस तरह हम चलते हैं, बात करते हैं, स्मेल करते हैं, हालांकि हर पर्सन का सांस लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं था क्योंकि ये सच नहीं हो सकता और क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन इस फाइट के माध्यम से मैं निश्चित हो गया हूँ। और वो अपनी स्वord को जमीन पे गाड़ के कहता है कि मैं डिसाइपल साइमन डिसाइपल पीटर को ग्रीट करता हूँ। और वो पीटर के सामने झुक जाता है, यानी उसे पता चल गया है कि ये हमारा पीटर ही है। और कहता है कि मैंने आपको मिस किया ह्योंगनिम। मैं यहाँ पर एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये डिसाइपल साइमन पीटर के साथ वाले जो 12 डिसाइपल है उनमें से ही एक है, यानी ये हमारा पीटर का दोस्त है। तो पीटर उसे सब कुछ बताता है अपने बारे में। तो ये सब कुछ सुन के साइमन कहता है कि तो क्या आप रीइंकार्नेट हुए? हालांकि एक तरह से मैं बहुत ही राहत महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आप सच में मर चुके हैं। तो ये सुन के पीटर कहता है कि मुझे भी अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं ही हूँ। तो साइमन कहता है कि तो फिर क्या मैं उस प्लेग्राउंड में जा सकता हूँ जहाँ पर आपने शेल्टर लिया था? ओह, ये साइमन और जीवॉन दोनों ही एक जैसा ही है। इन दोनों को ही पीटर की तरह जवान बनना है। और ये सुन के पीटर कहता है कि तुम तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तो साइमन कहता है कि बट वाओ, आप अच्छे लग रहे हैं ह्योंगनिम। आप बहुत कूल एक्टिंग भी कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। ये सुन के पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो साइमन कहता है कि आपने अपने बालों को स्टाइल किया है। तो पीटर कहता है कि जब मैं उठा तो ये ऐसा ही था। वैसे मैं खुश हूँ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अनरिवाइवल स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए ये स्वर्लिंग स्वॉर्डसेंट का टाइटल काबिल है। मुझे तो तुमने लगभग मार ही डाला था। तो ये सुन के साइमन कहता है कि मुझे पता था कि ये आप ही है, इसलिए ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो पीटर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा स्वॉर्ड मेरा गर्दन पर नहीं था? तो साइमन कहता है कि आप तो बहुत ही प्लेफुल हो रहे थे ह्योंगनिम। वैसे भी आप पहले की तरह ही स्किल्ड हैं। पिछले कई सालों से मैंने तो सिर्फ झाड़ू ही पकड़ा है, इसलिए दोबारा स्वॉर्ड पकड़ना थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सब तो आपके कारण ही है ह्योंगनिम, जिन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन ह्योंगनिम, आप इतने दूर से इस कंट्री साइड में क्यों आए? तो पीटर ये सुन के कहता है कि हाँ, क्या तुमने डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल के नेथनाएल के बारे में न्यूज़ सुना है? ये सुन के साइमन हैरानी से कहता है कि ओ हाँ, मैंने सुना है कि ये क्योस था। लेकिन तभी वो चौंकते हुए चिल्ला के कहता है कि रुको, क्या ये आप थे ह्योंगनिम? तो पीटर कहता है कि खैर चीजें बस ऐसे ही हो गया। तो साइमन कहता है कि मैं तो हैरान था कि ऐसा क्रेजी चीज कौन करेगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या क्रेजी? तो साइमन कहता है कि अमेजिंग चीज ह्योंगनिम, ये अमेजिंग है, लेकिन आपने ये क्यों किया? अब आप मुझे ये मत बताना। तभी पीटर कहता है कि हाँ, मैं ग्लोरी को मिटाने के लिए प्लानिंग बना रहा हूँ। तो ये सुन के साइमन बहुत ही सीरियस होकर कहता है कि ह्योंगनिम, भले ही ये आप हो, फिर भी ये बहुत ही डेंजरस है। आपको पता होना चाहिए कि करंट ग्लोरी किस तरह की जगह है, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे भी अपने साथ ज्वाइन होने दे ह्योंगनिम। मैं जाऊंगा और उन सभी को मार डालूंगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम बस इस स्कूल में सफाई पर ध्यान केंद्रित करो। तो साइमन कहता है कि नहीं ह्योंगनिम, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी जाना चाहिए। तो पीटर कहता है कि साइमन, क्या तुम इस माउंटेन पर छिपकर बिताए गए समय को बर्बाद कर दोगे? तो साइमन कहता है कि मैं अभी भी इस बारे में सपना देखता हूँ। उस रात अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो फिर आज मैं जिंदा भी नहीं रह पाता
और वो बच्चा इतने हाई रैंक पर नहीं रहा होता। भले ही मेरा सिर काट दिया जाता, फिर भी मैं खुशी से आगे बढ़ जाता। क्या आप एग्री नहीं करते होंगे? और यहीं से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमारा पीटर का वॉइस भी सुनाया जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि 60 साल पहले मेरे फादर गैब्रियल ने ऑनर ऑर्फेनेज को इस्टेब्लिश किया था और वही पले बड़े सभी बच्चों में से मुझे लेकर 12 बच्चा सिलेक्टेड हुआ। उस दिन से पहाड़ों का मिट्टी हमारा स्वाद बन गया और हर एक दिन सर्वाइवल का बैटल बन गया। उस नर्क जैसे ट्रेनिंग से गुजरते हुए जानवरों जैसा व्यवहार किया जाने के बाद जो 12 बच गए उन्हें प्रोमोट किया गया और नेशंस का सीक्रेट एजेंट 12 डिसाइपल बना दिया गया। इससे पहले कि कोई जानता ग्लोरी और 12 डिसाइपल वो इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। बट एक दिन कुछ हुआ, एक यंग लड़का ऑनर ऑर्फनेज में आया। किसी को भी इसका कारण पता नहीं था, लेकिन फादर उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस बच्चे को क्राउन का लालच होने लगा और एंड में उसने क्राउन को अपना बना लिया। यानी इन 12 डिसाइपल के जो फादर गैब्रियल है उसे मार के उसने उस पोजीशन को हासिल कर लिया। और जब उनके फादर मर गए तो हमारा डिसाइपल साइमन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है और चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो पीछे से पीटर उसे रोक लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ साइमन। तो साइमन चिल्ला के कहता है कि ह्योंगनिम मुझे जाने दे। तो पीटर के उसे कहता है कि ये तुम्हारे और हमारे लिए सही वक्त नहीं है। और फिर से पीटर का आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पर वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्लोरी जो उसके हाथों में आ गया था वो एक गंदा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया, ब्लड और करप्शन से सना हुआ। और प्रेजेंट में पीटर साइमन को कहता है कि और मैं जो उस समय पावरलेस था, अब मुझे अपना जवानी वापस मिल गया जो बेस्ट वेपन है मेरे लिए। तो आप बस खड़े रहो और देखो, जो उसकी किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा वो मैं बनूंगा। और पीटर वहाँ से चला जाता है। फिर इसी तरह से उनका वॉलंटियरिंग का काम खत्म हो जाता है। तो वो सब लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और यहून कहता है कि अगर तुम लोग सच में इंसान हो तो तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो, यहाँ पर आओ। और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे तो हमारे पीटर के ऊपर लटक रहे होते हैं। तो ये देख के वो दोनों ही कहता है कि हम ही वो थे जिन्होंने सारा हार्ड वर्क किया, तो तुम सब लोग किम सोंग पर क्यों लटक रहे हो। तभी वहाँ पर टीचर येजिन आ जाती है और उन लोगों को कहती है कि मुझे चिंता थी कि जब आप सब लोग चले जाएंगे तब यहाँ पर हंगामा मच जाएगा, लेकिन शुक्र है कि आज वो गैंगस्टर नहीं आए। तो ये सुन के वो दोनों ही कहता है कि वो लोग वापस नहीं आएंगे। तो ये सुन के टीचर येजिन कहते हैं कि माफ़ करना, क्या कहा। तो यहीं पर हमारे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतना दूर जाने की ज़रूरत था। और उन दोनों के सामने वही दो गैंगस्टर एकदम बंधे हुए खड़े होते, सॉरी बैठा होता है और वो दोनों ही ऐसे मुंह में बोलने की कोशिश करता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, इस बार बस हमें छोड़ दो। तो ये सुन के ह्योन कहता है कि इस एरिया के आसपास भी कभी दोबारा मत आना। और बाकी का अपना मन में कहता है कि और टीचर येजिन के भी पास। और दोनों ही फिर से ऊ करके जवाब देता है और कहता है कि वो हमें कभी भी सांस लेते हुए भी नहीं सुनेंगे। और उन दोनों ने तो उन दोनों गैंगस्टर को बोट से ही लटका दिया होता है। और ह्योन कहता है कि अगर तुम वापस आए तो देखने के लिए तैयार हो जाना। अपने मन में कहता है कि होने वाले एस रैंक किलर से फाइट करने के लिए। तो वो दोनों ही फिर से ऊ करके जवाब देता है कि अब से हम एस रैंक वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। और प्रेजेंट में ये सब कुछ सोच के वो दोनों ही कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं था, हम ही एकमात्र लोग होंगे जो याद रखेंगे कि क्या हुआ था। फिर वो सब लोग कहते हैं कि तो फिर अब हम चलते हैं, शुक्रिया आपका। तो टीचर येजिन कहती है कि बच्चों के साथ इतने टाइम तक रहकर इतने अच्छे मेमोरी क्रिएट करने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। तो वो सब भी कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, बदले में हमने भी बहुत अच्छा समय बिताया है, इसलिए शुक्रिया आपका। तभी हमारा साइमन हंसते हुए कहता है कि एकमात्र आइलैंड पर, एकमात्र योइल हाई स्कूल पे, और मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के प्रति आभारी महसूस करूंगा जो यहाँ पर आए, वो 4 सिर्फ। और यह इतना ज़्यादा हंस रहा होता है कि हमारा योना गुस्से में उसके मारने के लिए आगे बढ़ा होता है और हमारा पीटर उसे पीछे से रोक रहा होता है। तभी ह्यून और जे पीछे से कहता है कि टीचर। तो टीचर येजिन उनकी तरफ घूमता है और वो दोनों ही बहुत ही खुश होकर कहता है कि हम लोग हर साल यहाँ पर आएंगे। और अपने मन में कहता है कि आपसे मिलने के लिए। तो ये सुन के टीचर येजिन भी खुश होकर कहती है कि ओह माँ, ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सभी यहाँ पर हर साल वापस आ सके। तो वो दोनों ही कहता है कि क्या आपको अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ पर आए। और मन में कहता है कि आपसे मिलने के लिए। तो टीचर येजिन कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा। तभी पीटर को पीछे से साइमन कहता है कि ह्योंगनिम। तो पीटर पीछे की तरफ देखता है
और वो उसके हाथ से हाथ मिला के कहता है कि प्लीज़ मुझे किसी भी टाइम कॉल करने में हेजिटेट मत करे होंगी। मैं डिसाइपल साइमन आपके पास हूँ। अगर कुछ भी होता है तो मैं दौड़ के आ जाऊँगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि स्वस्थ रहना और सेफ रहना। फिर वो सब लोग वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर बहुत ज़ोरे से बारिश स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि बिजली भी कड़कने लगता है। और वहीं पर रूम में हमारा साइमन बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और अपने टोपी को नीचे रखते हुए कहता है कि कितना अजीब है, हाल ही में मुझे बहुत सारा खुशियाँ मिला है। मैंने ये नहीं सुना था कि मेरे पास विजिटर्स आएंगे। और देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन खड़ा होता है। तो साइमन अपनी जगह से उठ के अपने तलवार को ले उठा लेता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर वॉलंटियर करने के लिए नहीं आए हो। तो फिर तुम ऐसे किसी पर्सन से क्यों मिलना चाहोगे जो इतनी दूर जगह पर रहता है। तो ये वही लड़की होती है, दी स्वॉर्ड घोस्ट। और वो साइमन को कहती है कि तो तुम यहाँ पर छुपे थे। फादर गैब्रियल के 12 डिसाइपल में से एक डिसाइपल साइमन, स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट, कोरिया के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। तो साइमन भी उन दोनों को देखकर कहता है कि एक औरत जो स्वॉर्ड को यूज करता है, साथ में एक भालू जैसा आदमी भी है। मैंने सुना है कि तुम जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो, स्वॉर्ड घोस्ट। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि अजोसी तुम मुझे जानते हो, ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो पीटर अपने क्लोथ को रिमूव करते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर विजिट करने का पर्पस क्या है, क्या तुम मेरे टाइटल को चाहते हो। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आई हूँ। तो ये सुन के साइमन कहता है कि ओह, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ आने के लिए काफ़ी दूर से आई हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। और तुम एक चीज़ पर गलत हो, तुम कितने बदतमीज़ हो। किसी का हिम्मत भी कैसे हुए मुझे सिर्फ कोरिया के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहने की। और हमारा दी स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि मैं जानती थी यहाँ तक इतना दूर आना कामयाब थी। तो साइमन भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने सारे गेस्ट को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता हूँ। तो फिर चलो फाइट करते हैं, मौत का फाइट। वो दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को निकाल के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। और नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा साइमन हारने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।